वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ए पैगंबर, इबादत कीजिए उस वक्त तक, जब तक माह रमजान है उस वक्त तक इबादत कीजिए, जब तक ईद का चांद नजर नहीं आ जाता। ए पैगंबर, उस वक्त तक इबादत कीजिए जब तक ईद का चांद नजर नहीं आ जाता, उस वक्त तक नवाफिल का एहतमाम कीजिए। फरमाए नहीं, हत्ता यातियकल यकीन, उस वक्त तक हमारी इबादत कीजिए जब तक के मौत का फरिश्ता नहीं आ जाता। सूरह यूसुफ के बाद सूरह अर्रअद का आगाज होता है 13वें सिपारे में, और रात का मानी होता है गरजना, गरज, बिजली भी कह सकते हैं आप। और इस सूरा का आगाज हुरूफ मुक़त्तआत के साथ होता है, अलिफ लाम मीम रा, 4 हुरूफ मुक़त्तआत हैं। इसका तर्जुमा, ट्रांसलेट, मानी क्या है, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और गालिबन पूरे कुरान में 114 सूरतों में 28 सूरतें ऐसी हैं कि जिनका आगाज हुरूफ मुक़त्तआत के साथ होता है, और चंद सूरतें ऐसी हैं कि जिनका नाम ही हुरूफ मुक़त्तआत पर है। मिसाल के तौर पे ताहा, यासीन, स्वाद, सूरह क़ाफ, ये 4 सूरतें हैं कि जिनका नाम ही हुरूफ मुक़त्तआत पर है। और इस सूरह करीमा की खासियत यह है कि इसमें आपको मुतज़ाद चीज़ों का जिक्र मिलेगा, मुतज़ाद चीज़ों का जिक्र मिलेगा। दिन रात, अंधेरा उजाला, हक बातिल, सच झूठ, पानी आग, जो मुतज़ाद है ना, चीज़ें मुतज़ाद एक दूसरे की, उनका जिक्र इस सूरह करीमा में ज़्यादा किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम की हालत हरगिज़ तब्दील नहीं करता, उस मुआशरे की हालत को हरगिज़ तब्दील नहीं करता जब तक कि वो लोग खुद अपने आप को तब्दील करना ना चाहें। एक खूबसूरत तरीन फार्मूला मुआशरे और कौम की इस्लाह का हमें बता दिया गया कि तुम अपने आप को दुरुस्त करो, अपने आप की इस्लाह करो, अपने आप के आमाल दुरुस्त करो, हम पूरी कौम की इस्लाह कर देंगे, पूरे मुआशरे की इस्लाह कर देंगे। लेकिन अगर तुम ही नहीं चाहते, अगर तुम ही नहीं चाहते अपने आप को बदलना, और तुम ही नहीं चाहते अगर हमारे रास्ते पे चलना, तो फिर हम ऐसी कौमों की हालत तब्दील नहीं किया करते। इसलिए अपने आप को बदलो, मुआशरा बदलेगा, अपने आप को तब्दील करो, कौमें बदलेंगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, वयुसब्बिहुर रअद, ये जो तुम गरजना देख रहे हो बादल का, कि बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, सामने तुम्हारे बादल हैं जाहिरी तौर पर, और उसका चमकना और उसका गरजना वो भी तुम्हारे सामने है। लेकिन उस गरज के पीछे एक और चीज है जो तुम्हें नजर नहीं आ रही। वो तुम्हें तब नजर आती है जब तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि तुम्हें नजर आए। और वो क्या है? वो पानी है। वो पानी है, बादलों में पानी है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो बादल है और उसमें गरजने वाली जो बिजली है, चमकने वाली जो बिजली है, वो तुम्हें नजर आ रहा है। और यही इस सूरह करीमा की खूबसूरती है कि कुछ ढकी हुई और छुपी हुई चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खूबसूरत अंदाज से वाज़े कर रहा है। साइंस के पास देखें, साइंस हम सब पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ रहे होंगे नौजवान। साइंस के पास क्या का जवाब तो है, क्या, लेकिन क्यों का जवाब नहीं है।
व्हाट का जवाब तो है, लेकिन वाई का कोई साइंस के पास हरगिज कोई जवाब नहीं है। अगर उससे पूछा जाए कि पानी क्या है, तो वो आपको केमिस्ट्री पढ़ने वाले नौजवान झट से बताएंगे कि पानी H2O है। उसका फार्मूला बता देंगे। H के साथ 2 है और O के साथ कुछ भी नहीं है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से पानी बनता है। H2O उसका फार्मूला है। अच्छा, ये पानी क्यों है? अब इसका जवाब कुछ नहीं है साइंस के पास, और किसी किस्म का कोई हल साइंस के पास नहीं है। इसका हल अगर हमें कहीं नजर आता है तो वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम में नजर आता है। और फरमाया, बज़ाहिर तुम देख रहे हो कि ये गरज रहा है, तुम्हें डर भी लग रहा है, तुम खौफजदा भी हो रहे हो, लेकिन इसके भी पीछे एक और चीज कार फरमा है। वो क्या है? वयुसब्बिहुर्रअद बिहम्दिही। फरमाया कि ये गरजना है, बज़ाहिर तुम डर रहे हो, लेकिन ये अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, ये अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। और इस कायनात में हर शय हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ में मगन है। फिर उसके बाद इंतहाई प्यारे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझाना चाहा तौहीद को। समझिए, लहू दावतुल हक, हक तो यही है कि उसको पुकारा जाए, हक तो यही है कि उससे मांगा जाए, और हक तो यही है कि उसके आगे अपनी हथेलियों को फैलाया जाए। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनी, लेकिन जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारते हैं, फरमाए कि इनकी मिसाल ऐसी है कि ये एक कुएं के पास खड़े हैं, एक कुएं के पास खड़े हैं, प्यासे हैं, कुएं के पास खड़े हैं, लेकिन कुएं में डोल डालकर पानी निकालने के बजाय अपना मुंह खोले खड़े हैं कि पानी खुद इनके मुंह में आ जाए। ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। फरमाया, इनकी मिसाल जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मांग रहे हैं, उनकी मिसाल इसके जैसी है कि ये कुएं के पास खड़े होकर कोई तगोदो नहीं कर रहा है, बल्कि वैसे ही खड़े होकर कह रहे हैं कि पानी हमारे पास आ जाए, पानी हम पी लें, इससे हम अपनी प्यास बुझा लें। इससे उनको कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला। इसी तरह वो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को जो पुकार रहे हैं, उनको इसका कोई नफा नहीं होने वाला है। आप एक दरिया के किनारे खड़े हो, और एक दरिया के किनारे खड़े होकर आप वहां खड़े होकर ऐसे अपने हाथों को बस फैला लें और कहें कि पानी उछल कर आपके पास आ जाए, पानी जम करके आपके पास आ जाए। ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह को छोड़कर तो जो तुम गैरुल्लाह को पुकारते हो, वो तुम्हारी कोई फरियाद सुन नहीं सकते हैं, कोई फरियाद नहीं सुन। वो धोखा है, वो सरासर धोखा है, फरेब है। हक ये है कि अल्लाह को पुकारा जाए, लहू दावतुल हक। तो हम जब सफर कर रहे होते हो चिलचिलाती धूप में, हाईवे पे सफर कर रहे हो, वो एक खूबसूरत रोड पे सफर करते हो, तो दूर से जब तुम देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि आगे जमीन पर पानी पड़ा हुआ है। आगे ऐसा देखा है, तज्जिया किया है कभी? पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप आगे जाते हैं तो पता चलता है वो पानी नहीं है, वो आपकी आंखों का धोखा था, वो फरेब था। इसी तरह अगर कोई अल्लाह को छोड़कर दूसरे को पुकार रहा है, वो उसकी आंखों का, उसकी अक्ल, उसके शऊर का धोखा है, फरेब है। फरमाया, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल। ये जो काफिर अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, गुमराही के अलावा और कुछ नहीं है, जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद अक्लमंदों की कुछ निशानियां बताई गई हैं। अक्लमंदों की, अक्लमंद कौन लोग होते हैं? फरमाया, अल्लज़ीना यूफून बिअहदिल्लाह, जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं, जो अल्लाह से किया हुआ वादा है उसको पूरा करते हैं। वला यनकुज़ून अल मीसाक, और उस अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते, उसकी पासदारी करते हैं वादों की। और फरमाया कि जिस चीज को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको जोड़ते हैं। सिले रहमी, ताल्लुकात, रिश्तेदारियां, कराबतदारियां, इसको जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। 3 खूबियां बताई गई कि अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं,
वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करते और जिस चीज को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको जोड़ते हैं। फरमाया ये कौन लोग हैं? ये वो हैं वयख्शौन रब्बहुम, कि जो अपने रब से खशियत रखते हैं, खशियत। और आगे फरमाया वयखाफूना, और यही वो लोग हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ रखते हैं। अब तवज्जो चाहूंगा आपकी, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। खशियत और खौफ क्या फर्क है? जैसे मैंने पहले एक बताया था कि इस्तग़फ़ार और तौबा दोनों एक ही चीज समझ जाते हैं, लेकिन उसमें फर्क है। इसी तरह खशियत और खौफ, इसमें क्या फर्क है? पहले खौफ का मानी समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से गुनाहों पर मिलने वाली सजा का यकीन होना कि ये मैंने गुनाह किया है, सजा जरूर मिलेगी मुझे। मैंने गुनाह किया है, अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ आ जाएगी। उस पकड़ और उस अजाब के डर से जो तुम अल्लाह से माफी मांगते हो वो क्या कहलाता है? वो खौफ कहलाता है कि सजा मिलने वाली है, पकड़ होने वाली। मिसाल के तौर पर उस्ताद ने बच्चों को होमवर्क दिया, जब वो क्लास में आए, बेटा होमवर्क चेक कराओ, सब बारी बारी चेक करा रहे हैं। एक बच्चा जिसने होमवर्क नहीं किया है, अब उसको पता है कि मैं गलती तो कर बैठा, अब पड़ेगा डंडा, अब पड़ेगा डंडा, सजा उसको मालूम है कि मिलेगी। उस खौफ से, सजा के खौफ से अपने उस्ताद जी से माजरत करता है। फरमाया ये है खौफ, ये है खौफ जो एक इंसान को होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। और खशियत क्या है? कि उसकी अजमत का एहसास होते हुए, उसके मकाम और मर्तबे का एहसास होते हुए अपने आप को पहले ही गुनाह से बचा लेना, यह खशियत है। इसको खशियत कहा जाता है। बात समझ में आई? मिसाल के तौर पे वालिद साहब के साथ, वालिद साहब के 5-6 दोस्त बैठे हुए, गैदरिंग है वालिद साहब की, आप वहां चल दिए, लेकिन आप कोई बदतमीजी, बदतहजीबी, शरारत या कोई गलत बात या कोई गलत काम हरगिज वहां नहीं करेंगे। एक तो वालिद साहब खुद मौजूद हैं और फिर उनके दोस्त भी मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में कोई गलत काम आप हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उनकी अजमत का एहसास है, आपको अपने वालिद के मुकाम का एहसास है कि अगर मैंने कोई गलती की, गुनाह किया, सरजनिश की, मेरे साथ कोई मसला हुआ, तो फिर वालिद साहब मुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाह की अजमत का एहसास होते हुए और अल्लाह के मुकाम का एहसास होते हुए पहले ही अपने आप को गुनाह से बचा लेना, यह खशियत कहलाती है। समझ में आ गई बात? ये खशियत और खौफ में क्या फर्क है? फिर फरमाया कि वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, वो लोग, अल्लाहु अकबर, के जो अहद के बाद अपने वादों को तोड़ बैठते हैं। वयक़तऊना मा अमर अल्लाह, और जिसको अल्लाह ने सिला रहमी, जोड़ने का हुक्म दिया, क़तअ रहमी कर बैठते हैं। अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और जमीन पे झगड़े करते हैं, फसाद करते हैं। फरमाया ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत है और इनके लिए एक ऐसा दर है कि जिसमें अजाब ही अजाब है। आगे, हर कोई सुकून की तलाश में है जी, आजकल हर कोई सुकून की तलाश में है, किसी तरह सुकून मिल जाए। कोई जो बड़े बड़े लोग हैं वो शर्ट ट्राउजर पहन के सुबह सुबह अपने कुत्ते को लेकर बाहर निकल जाते हैं वॉक करने के लिए। क्यों निकले जी? सुकून चाहिए, सुकून नहीं मिल रहा। सुकून के लिए कुत्ते को लेकर बाहर टहल रहे हैं, सुकून के लिए कोई पिक्चर देख रहे हैं, सुकून के लिए ज़ेबो ज़ीनत में गर्क हैं कि किसी तरह सुकून मिल जाए। अल्लाह कह रहा है सुकून चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं कि सुकून कहां है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया अल्लाह के जिक्र में सुकून है। और आर्जी सुकून नहीं है, बल्कि हमेशगी वाला सुकून है। जब तक तुम जिक्र इलाही करते रहोगे यहां इत्मीनान रहेगा, यहां सुकून रहेगा। जब अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे तुम्हारा सुकून गारत हो जाएगा। दुनिया के किसी कोने में सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें, जितनी जाहो अशमत दौलत शोहरत हो। सुकून कहां है?
पूछे ना, बड़े बड़े जो एक्टर्स इस्लाम कबूल कर लेते हैं, गुलकार इस्लाम कबूल कर लेते हैं, क्रिकेटर्स जो रिटायर होके बैठ जाते हैं, फिर वो बताते हैं कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां हम नहीं गए, दुनिया की कौन सी ऐसी जगह है जो हमने नहीं देखी, दुनिया की कौन सी ऐसी ज़ेबो ज़ीनत है जो हमने हासिल नहीं की। लेकिन जब हम मस्जिद आए और जब हमने यहां तबलीग सुनी और जब हमने यहां सजदा किया, तो जो सुकून हमें यहां मिला वो दुनिया के बड़े बड़े 7 स्टार्स होटल में हमें नहीं मिला। वो कहते हैं और हक कहते हैं, सच कहते हैं कि सुकून यही है। और आरजी और दायमी सुकून की मिसाल दूं आपको। एक बच्चा रो रहा है, शीरख्वार बच्चा है, भूख लगी है और वो चाहता है कि उसको मां दूध पिलाए, लेकिन मां बावर्ची खाने में काम कर रही है। अभी वो सब काम काज छोड़कर फौरन आके बच्चे को नहीं ले सकती है। शौहर आने वाला है, तैयारी है, खाना बनाना है। अगर मैं इसको लेके बैठ गई तो फिर खाने में देर हो जाएगी, दीगर मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो वो उसको आरजी सुकून देने के लिए वो प्लास्टिक की निपिल जो होती है वो उसके मुंह में डाल देती है। वो बच्चा समझता है कि शायद मां आ गई है और जब उसको वो चूसने लगता है, वो थोड़ी देर उसको आरजी सुकून के बाद बिल आखिर फिर वो उसको निकाल के फेंकता है कि ये सुकून नहीं चाहिए। फिर जब तक मां गोद में उठा के छाती से लगा के दूध ना पिलाए उसको तस्कीन नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है। तो ये समझ लीजिए, जहां भी जाते हैं और दुनिया में हम जहां भी गर्क हैं, हम निपिल मुंह में लेके चूस रहे हैं और कुछ नहीं है। हम अगर सोच रहे हैं ना कि हम वहां चले जाएं तो हमें सुकून, यहां चले जाएं तो हमें सुकून, हमें ये मिल जाए तो सुकून मिल जाएगा, हमारा घर बन जाए तो हमें सुकून मिल जाएगा, ये सारे सुकून आरजी हैं। अगर हमेशगी का सुकून चाहते हो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, वो सुकून अल्लाह के जिक्र में है। 2 तरह के जिक्र होते हैं, जिक्र लिसानी, जबान से जिक्र, जबान से जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तारीफ, तकदीस, तहमीद बयान कीजिए, जिक्र लिसानी। लेकिन एक जिक्र है जिक्र कल्बी, कि जबान तो तहर्रुक में है, पढ़ रही है, लेकिन दिल तुम्हारा जागना चाहिए कि तुम ऐसे दिल के साथ, ऐसे दिल के साथ, ऐसी धड़कनों के साथ तुम अल्लाह का जिक्र करो कि यहां से आंसू उमड़ पड़े, आंखों से आंसू आ जाए। अल्लाह को मैंने बताया आंसू बहुत पसंद है, रोता हुआ बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है। जिक्र कर रहा है, दुआ कर रहा है, तिलावत कर रहा है, सजदे में रो रहा है, अल्लाह को यह अदा बहुत पसंद आती है। और आंसू भी 2 किस्म के होते हैं, एक खुशी के होते हैं और एक गम के होते हैं। जो खुशी के आंसू होते हैं ना, कभी तजर्बा कीजिएगा, वो ठंडे होते हैं। खुशी के जो आंसू गिरते हैं वो ठंडे होते हैं। लेकिन जब दिल जल रहा हो और दिल तड़प उठे अल्लाह के जिक्र से, दिल तड़प उठे और फिर आप रोएं, वो आंसू गर्म होंगे आपके। ये आंसू की भी किस्में हैं। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, सूरह इब्राहिम शुरू हो जाती है जी। सूरह इब्राहिम, इब्राहिम का तस्करा और इब्राहिम का जिक्र आपने सुना है। जद्दुल अंबिया पैगंबर हैं, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, बावफा हैं, वफादार हैं। जो मांगा जब मांगा सरेंडर कर दिया, लाके दे दिया। अल्लाह ने पूरी सूरा उनके नाम से मंसूब कर दी, सूरह इब्राहिम। अल्लाह फरमा रहा है सूरा में कि हम देखो दुनिया को हासिल करने के लिए आपको मना नहीं करते कि आप दुनिया हासिल ना करो। हम ये नहीं कहते, हरगिज़ नहीं कहते दुनिया के लिए तगोदो नहीं करो, हम नहीं कहते दुनिया के लिए कोशिश ना करो, नहीं, ऐसा नहीं करो। लेकिन उस दुनिया की कोशिश में और उस दुनिया कमाने की तगोदो में आखिरत को मत भूलो। बस ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसूल बता दिया। तुम चाहते हो दुनिया से मोहब्बत करना, करो। दुनिया कमाना चाहते हो, कमाओ। दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहते हो, हलाल तरीकों से ले लो। लेकिन उन तमाम चीजों में हमेशगी वाली जिंदगी, आखिरत को फरामोश मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हारे लिए गुमराही है। अल्लाह अकबर। आपने पहला कलमा पढ़ा है जी, सुनते हैं ना पहला कलमा तय्यब, और तय्यब माने पाक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दी, अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन, फरमाए कि हम पाक कलमे की मिसाल दे रहे हैं। तय्यब माने, तय्यबा माने पाक, पाकीज़ा।
पाक कलमे की मिसाल दे रहे हैं किस चीज के जरिए? पाक दरख्त के जरिए, पाकीज़ा दरख्त के जरिए। वो कैसे? कि जो पाकीज़ा दरख्त का फल होता है, जो पाकीज़ा दरख्त होता है और उसका जो फल होता है वो इंतहाई मीठा शहद होता है और तुम्हारी सेहत के लिए भी नफा बख्श होता है। अच्छा दरख्त का अच्छा फल तुम्हारे लिए क्या है? नफा बख्श है। इसी तरह जब तुम ये पाक कलमा पढ़ लेते हो, पाक कलमे का एतराफ और इकरार कर लेते हो, तो उस पाक कलमे के बदले में हमें अमाल भी इंतहाई पाकीज़ा चाहिए। तुम कलमा पाक पढ़ोगे, तुम्हारे अमाल हम पाकीज़ा कर देंगे, तुम्हारे अमाल पाकीज़ा। और जिस तरह दरख्त की जड़ जमीन के अंदर ही अंदर चली जाती है, अगर तुम अपने कलमे को पाक कर लो, अपने अमाल को पाक कर लो, तो तुम्हारे अमाल की जड़ यहां जमीन में नहीं जाएगी, बल्कि कहां जाएगी? फिस समा, आसमान की बुलंदियों की तरफ जाएगी, आसमान की बुलंदियों की तरफ जाएगी। अल्लाह अकबर। तो पाक कलमा इंसान के अमाल को भी पाक कर देता है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना। देखें, इस्लाम शुरू से लेकर और अब तक अमन का दर्ज देता है। बस कोई बदमाशी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दहशतगर्दी नहीं, कोई टेररिस्ट, कुछ नहीं, बल्कि क्या कह रहे हैं इब्राहिम? ऐ मेरे रब हमारे इस शहर को अमन वाला बना दे। अल्लाह, अमन सलामती वाला बना दे। और साथ ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे रब मुझे भी और मेरी औलाद को भी अन्नाबुदल असनाम, बुतों की पूजा से महफूज रख दे, यानी शिर्क से महफूज फरमा। अल्लाह मुझे भी, मेरी औलाद को भी और मेरी नस्ल को भी शिर्क से महफूज फरमा। फिर दुआ मांग रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हर अदा, अल्लाह ने कहा कि वो पूरे के पूरे इब्राहिम एक पूरी उम्मत थे। एक अकेला इब्राहिम, अल्लाह ने कहा वो पूरी उम्मत है। क्यों? वजह यही है, जहां बोला बीवी को छोड़ आओ, बीवी को छोड़ आए, शीरख्वार बच्चे को छोड़ आओ, शीरख्वार बच्चे को छोड़ आए। फरमाया बच्चे की गर्दन को ज़िबाह कर दो, कत्ल कर दो, लेकर आ गए छुरी हाथ में। कैसे बावफा थे, कैसे बावफा थे, ऐसी वफा उसका तस्करा करना मुश्किल है। अल्लाह अकबर। उसके बाद सूरह हिज्र शुरू हो जाती है और 14वां सिपारा शुरू हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हम अब मुसलमान हो जाएंगे, अब हम मुस्लिम हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन ये कब कहेंगे? जब वो जहन्नुम की आग को देख लेंगे, जब वो जहन्नुम की आग, इस्लाम बुरा भला, इस्लाम में ये, इस्लाम में वो, इस्लाम में इसका मुकाम नहीं, औरत का मुकाम नहीं, फलाने का मुकाम नहीं, इस्लाम ने ये चीज नहीं, 100 बुराइयां इस्लाम में निकाली, लेकिन कल आग को देखकर ये कहेंगे कि काश हम मुसलमान हो जाते। अल्लाह अकबर। तो कितनी बड़ी नेमत है इस्लाम, इससे पता चल रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक इस जिक्र को, कुरान करीम को उतारने वाले भी हम हैं, हम उतारने वाले हैं और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमारे पास है। दुनिया का कोई शख्स, कोई माई का लाल, कोई बड़े से बड़ा ताजिर, दानिश्वर, मुफस्सिर, वडेरा, चौधरी, कोई भी आकर अगर हमारे कुरान को तब्दील करना चाहेगा, कामयाब हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हमने ली है। बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की है इसको बदलने की, लेकिन ना जेर को बदल सके, ना जबर को बदल सके, ना जबर को जेर कर सके, ना जेर को जबर कर सके। कोई एक नुक्ते और हर्फ की भी तब्दीली नहीं कर सकते इस कुरान के अंदर, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह मालिकुल मुल्क ने खुद लिया है। अल्लाह अकबर। ला अमरुका, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो गई, शान बयान हो गई सिर्फ इस एक जुमले में। अल्लाह रब्बुल आलमीन
कसम उठा रहा है, कसम उठा रहा है। किसकी? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगानी की कसम उठा रहा है। पैगंबर, हमें आपकी पूरी जिंदगी की कसम है। अल्लाह अकबर। मामूली बात है? किसी नबी की या किसी शख्स की अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम कुरान करीम में नहीं उठा रहा। अगर किसी की कसम और पूरी जिंदगानी की और उम्र की कसम उठा रहा है तो वह सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शान है जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यह मकाम है हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और यही एक वाहिद शख्सियत है इस कायनात में कि जिनकी पूरी जिंदगी एक एक लम्हा और सेकंड मेरे और आपके लिए आइडियल है, रोल मॉडल है। एक एक जिंदगी का एक एक लम्हा और एक एक सेकंड है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि इन्ना कफैनाकल मुस्ताज़ीन। है पैगंबर, ये जो आपका मादअल्लाह मजाक उड़ाते हैं, तमस्खुर करते हैं, हंसी करते हैं, इनसे घबराइए नहीं, इनसे परेशान नहीं होइए। आपके दिफा के लिए और आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए कोई और नहीं बल्कि हम खुद काफी हैं। इन्ना कफैनाकल मुस्ताज़ीन। ऐ पैगंबर, हम काफी हैं। जो आपका मजाक कर रहे हैं, आप पर हंस रहे हैं, उनसे डरने, घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं। इन लोगों से बदला हम लेने वाले हैं। फरमाया फिर आखिरी बात, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ऐ पैगंबर, इबादत कीजिए उस वक्त तक जब तक माह रमजान है, उस वक्त तक इबादत कीजिए जब तक ईद का चांद नजर नहीं आ जाता। ऐ पैगंबर, उस वक्त तक इबादत कीजिए जब तक ईद का चांद नजर नहीं आ जाता, उस वक्त तक नवाफिल का एहतमाम कीजिए। फरमाए नहीं, हत्ता यातियकल यकीन, उस वक्त तक हमारी इबादत कीजिए जब तक के मौत का फरिश्ता नहीं आ जाता, जब तक के आपकी रगों में खून गर्दिश कर रहा है, जब तक आपका दिल धड़क रहा है। फरमाया जब तक कि आपको मौत नहीं आ जाती, उस वक्त तक अल्लाह की इबादत करते रहिए। उसके बाद सूरह अन-नहल शुरू होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरह नहल के अंदर भी अपनी तौहीद के तस्करे करता है और अपनी वहदानियत के तस्करे करते हैं। और एक बात जो बहुत अहम है, ले जाइए और समझिए उसको, कि वह इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा। ये जो जानवर होते हैं ना, चौपाए, फरमाया इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं। इन चौपाओं में तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं कि जिसका दूध तुम पीते हो, और वो दूध अल्लाह रब्बुल आलमीन लबनन खालिसन, खालिस दूध तुम्हारे लिए मुहैया करता है। और कहां से मुहैया करता है? अल्लाह अकबर। फरमाया कि गोबर, गंदगी, गिलाजत, खून, इन सब के बीच में से वो मेरा मालिकुल मुल्क तुम्हारे लिए लबनन खालिस, ऐसा बेहतरीन दूध पेश करता है कि जो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। ये अल्लाह की शान है। गंदगी है, गिलाजत है, खून है, लेकिन उन सब के बीच में वो रब परवरदिगार रास्ता बनाता है तुम्हारे लिए खालिस दूध का। अल्लाह अकबर। इससे एक नुक्ता पता चला, वो नुक्ता यह है कि आसपास माहौल जितना भी गंदा हो, आसपास का माहौल जितना भी खराब हो, अरे मुआशरा बड़ा खराब है, माहौल बड़ा खराब है, ये तो रहने की जगह ही नहीं है, माहौल जितना भी खराब हो, आप खुद सही होने चाहिए, आप खुद सीधे होने चाहिए, आप खुद खालिस होने चाहिए। जब आप खालिस और इखलास के साथ काम करेंगे, दावत का काम करेंगे या रहना चाहेंगे उस मुआशरे में, वो राहें निकाल देगा जैसे उस गलाजत के बीच में से दूध की नहर को जारी फरमा देता है। तो माहौल को खराब कहना बंद कीजिए। मुआशरा बड़ा खराब है, माहौल बड़ा खराब है। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद फरमाता है, वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम जो अल्लाह को छोड़कर लोगों की इबादत करते हो, क्या वो किसी चीज के मालिक हैं? क्या वो जमीन और आसमान में कोई रिस्क तुम्हें पहुंचा सकते हैं? कोई चीज तुम्हें पहुंचा सकते हैं? वला यस्ततिऊन, वो इसकी हरगिज इस्तिताअत नहीं रखते हैं। और फिर यहां पे 14वें सिपारे का चलें इख्तिताम करते हैं और फिर इंशाअल्लाह
कल 15वें सिपारे की तफसीर का खुलासा अल्लाह के हुक्म से बयान होगा। अगर 2-3 आयतें मजीद कोई 14वें सिपारे की लेना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह कल ले लेंगे, लेकिन कल इंशाअल्लाह सूरह बनी इसराइल से इंशाअल्लाह खुलासे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।